Good morning to class 8th students. Today I will explain the remaining paragraphs. You have read chapter 1 will be continue. हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड कर्नाटिक वार. So you guys must have done this chapter reading. So let me understand you. आपने ये चैप्टर रीडिंग किया होगा. आज मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगी. एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड कर्नाटिक वार, यानी कि आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा और कर्नाटक युद्ध कैसे हुए. तो मैं आज इस पैराग्राफ का मीन समझाती हूँ कि आंग्ल फ्रांसीसी और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शीघ्र ही युद्ध में परिवर्तित हुई. दोनों के बीच लड़े गए युद्धों का जो अध्ययन हम करेंगे उस पर एक दृष्टि डालेंगे. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी, जबकि जो फ्रांसीसी कंपनी थी उस पर सरकारी प्रभुत्व. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अपने व्यापार और शक्ति के लिए खुद निर्णय लेती थी, जबकि जो फ्रांस की कंपनी थी उसके समस्त निर्णय फ्रांस की सरकार लेती थी. तो ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी थे वो पूर्ण परिश्रम तथा लगन से कार्य करते थे. ब्रिटिश कंपनी का व्यापार जो था वो काफ़ी विस्तृत था, यानी काफ़ी फैला हुआ था, और उनका मुनाफा तथा शक्ति फ्रांसीसियों की तुलना में अधिक थे. तो दोनों के जो कार्य क्षेत्र थे वो थे पूर्वी भारत. दोनों का स्वार्थ था भारत में सत्ता स्थापित करना, भारत में अपना व्यापार को बढ़ाना, और दोनों के आपस में जो स्वार्थ थे एक जैसे थे. पश्चिमी और पूर्वी भारत उनके केंद्र थे, और पारस्परिक जो प्रतिस्पर्धा होती थी, इनमें जो कंपटीशन होता था व्यापार को लेके, उन्हीं के बीच इसमें युद्ध होता था. तो कर्नाटक का जब युद्ध हुआ तो द कर्नाटक वॉर एंडेड. जब कर्नाटक का युद्ध हुआ तो उसके क्या परिणाम हुए. अधिक मुनाफा अर्जित करने और राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि के लिए जो ईस्ट इंडिया और फ्रांसीसी कंपनी थी निरंतर लड़ती रहती थी. तो दोनों जो थे अधिक बाजार तथा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भारत के जो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे. तो इस तरह आपस में इन दोनों में युद्ध होते रहे. अब है आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध, तो फर्स्ट कर्नाटिक वार. ये क्यों हुआ. तो कर्नाटक जो था वो मुगल साम्राज्य का एक सूबा था, मगर अब वह स्वतंत्र हो चुका था. कर्नाटक की जो राजधानी थी वो थी अर्काट, जो मद्रास और पौंडीचेरी के बीच स्थित थी. तो यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर फ्रांसीसी एवं ब्रिटेन के बीच 1744 में यूरोप में एक युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका प्रभाव भारतीयों पर पड़ा. तो फ्रांसीसी जो गवर्नर थे डुप्ले, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को लालच देकर उन्हें अपनी तरफ मिला लिया, और जो फ्रांसीसी सेना ने मद्रास स्थित ब्रिटिश किले पर अपना अधिकार कर लिया. तो कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले से किले की मांग की, किंतु डुप्ले ने किला कर्नाटक को सौंपने से इनकार कर दिया. दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुए. ये था कर्नाटक का प्रथम. अब है द सेकंड कर्नाटक वॉर. सेकंड कर्नाटक वॉर में क्या हुआ था. इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हैदराबाद और कर्नाटक के जो उत्तराधिकारी को लेकर 1748 से 1754 ईस्वी के मध्य युद्ध हुआ. जो फ्रांसीसी कंपनी थी हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को और कर्नाटक में चांदा साहब को शासक बना दिया था. लेकिन उन्होंने फ्रांसीसी कंपनी ने चांदा साहब को शासक तो बना दिया, लेकिन जो ब्रिटिश कंपनी थी वो कर्नाटक में मोहम्मद अली और नासिर जंग को समर्थन दे रही थी. तो यानी कि मतलब वो जो फ्रांसीसी कंपनी के जो ब्रिटिश थे वो अगेंस्ट थे, तो वह अपने उनके जो उसके अगेंस्ट थे वो लोग उनको भड़काते थे. तो इस तरह दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गए. तो मुजफ्फरपुर जंग में युद्ध में सहायता देने के लिए जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसने 50,000 पाउंड एवं 10,000 वार्षिक की एक जागीर दे दी. उधर जो क्लाइव था उसने ब्रिटिश सेना, क्लाइव के नेतृत्व, यानी उस समय जो वहाँ का शासक था वो क्लाइव था, तो ब्रिटिश सेना ने अर्काट को उसके नेतृत्व में घेर लिया. चांदा साहब युद्ध में मारे गए और संपूर्ण कर्नाटक पर ब्रिटिश का अधिकार हो गया. ये था कर्नाटक का सेकेंड वॉर.
थर्ड कर्नाटक का वार था। इसमें यूरोप में एवं फ्रांस के बीच 7 वर्षीय युद्ध यानी 7 years वॉज ब्रोक आउट इन यूरोप, यानी इसमें 7 वर्षीय युद्ध का प्रारंभ हुआ। यूरोप में फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच जो 7 वर्ष तक युद्ध प्रारंभ हो गया। भारत में भी उनके मध्य प्रारंभ होना शुरू हो गया। 1760 में बॉन्डीवॉश के युद्ध में फ्रांसीसी जो थे वो पराजित हो गए। युद्ध में जो अंग्रेज कंपनी को विजय मिली। तो कर्नाटक पर तो उनका अधिकार था ही, हैदराबाद में भी फ्रांसीसियों को निकाल दिया गया। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी के प्रभुत्व वाले जितने भी क्षेत्र थे वो सब ब्रिटिश के अंडर में आ गए। तो ये युद्ध हुआ जो कर्नाटक का थे। इस प्रकार जो फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक प्रभुसत्ता थी और जो महत्वाकांक्षाएं थी उनका अंत हो गया और संपूर्ण भारत पर प्रभुसत्ता स्थापन करने का द्वार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने ले लिया। तो ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध। अब थे बंगाल में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, यानी बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। तो जो अलीवर्दी खां थे वो बंगाल के नवाब थे। वह एक योग्य और कूटनीतिक, ही वॉज एन एबल एंड डिप्लोमेटिक रूलर। वो जो योग्य और कूटनीतिक थे। वह अंग्रेज़ों द्वारा जो किलेबंदी की जा रही थी तो वो सब उनको पसंद नहीं था। वह अंग्रेज़ों द्वारा की गई कलकत्ता की जो किलेबंदी को उन्होंने किया था, जो आर्काट को घेर लिया था, वह सब उन्हें पसंद नहीं था। 1756 ईस्वी में जो अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री का जो पुत्र था शौकतगंज, वह स्वयं नवाब बनना चाहता था। तो अलीवर्दी खां जो सेनापति थे अलीवर्दी खां के, मीर जाफर भी बंगाल के नवाब बनने का सपना देख रहे थे। तो ये सभी अंग्रेज़ों के संरक्षण में षड्यंत्रों को जन्म दे रहे थे। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, वो अंग्रेज़ों द्वारा की जा रही कलकत्ता की किलेबंदी से अत्यधिक नाराज़ था। बंगाल में अंग्रेज़ों द्वारा बिना कर दिए, यानी बंगाल में जो अंग्रेज़ों द्वारा बिना टैक्स दिए जो व्यापार किया जा रहा था, जिससे राजकीय खजाने को नुकसान हो रहा था, अंग्रेज़ नवाब को उचित सम्मान एवं भेंट नहीं देते थे। अंग्रेज़ों द्वारा की जा रही उकसाने वाली जो कार्रवाई से नाराज़ होकर 4 जून The provoking activity British Nawab capturing Qasim Bazar in factory of New, यानी कि तो जो अंग्रेज़ों द्वारा जो इनको उकसाया जा रहा था, जो कार्रवाई की जा रही थी, तो वह नवाब को पसंद नहीं थी। तो वह कलकत्ता की तरफ बढ़ा और गवर्नर डायरेक्ट व्यापारियों, महिला व बच्चों के साथ कलकत्ता से भाग गया। तो 22 जून 1756 को कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया। अब है द ट्रीटी ऑफ अलीनगर, अलीनगर की संधि। तो अलीनगर की संधि क्या थी कि कलकत्ता के पतन का, यानी जो कलकत्ता जो धीरे धीरे उसका जो शासन जो ख़त्म हो रहा था, पतन हो रहा था वहाँ के शहर, तो कलकत्ता के पतन का समाचार सुनकर जो रॉबर्ट क्लाइव थे, वे मद्रास से एक सेना लेकर बंगाल पहुँचा। जनवरी 1757 में एक छोटी लड़ाई के बाद कलकत्ता पर क्लाइव का अधिकार हो गया। नवाब युद्ध में पराजित हुआ और अलीनगर की संधि जो है अंग्रेज़ों की समस्त मांगों को स्वीकार कर ली। अब हुआ 1757 में प्लासी का युद्ध, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, कीप द रीडिंग रिमेनिंग टॉपिक्स। So I will explain the next video.